गुजरात में कॉरपोरेशन के चुनाव लड़े। 24 दिन से कम समय था हमारे पास। कितने दिन? 24 दिन से कम समय था हमारे पास। उसके बावजूद गुजरात के अंदर अहमदाबाद से, गोधरा से, मोडासा से और उसके बाद भरूच से एआईएमआईएम पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। सुनने जैसी बात है साथियों, पार्टी गुजरात में रजिस्टर भी नहीं थी। पार्टी का ना कोई संगठन था, ना कोई पदाधिकारी था। उसके बावजूद कुछ चंद साथियों ने जनाब साबिर भाई काबलीवाला की सदारत में चुनावी प्रक्रिया में गए और अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनत से चुनाव के रिजल्ट के अंदर गुजरात के अंदर 25 से ज्यादा कॉर्पोरेटर हम जितवा के लाए पहली बार में। ये काबिले तारीफ बात थी और गुजरात का ये इतिहास है। लोग ऐसी बातें करते हैं कि गुजरात के अंदर दो पार्टी के सिवा कभी कोई पार्टी नहीं चलती, लेकिन उनके मुंह पर यह करारा तमाचा था कि 24 दिन से कम समय के अंदर 25 से ज्यादा कॉर्पोरेटर हम चुनाव में जितवा के लाए और वो सिर्फ और सिर्फ असद साहब की मोहब्बत थी, एआईएमआईएम पार्टी की मोहब्बत थी। हमने वर्षों से देखा पूरे हिंदुस्तान से 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश में जीत कर जाते हैं। उसमें से हमने कई पार्टियों को वोट देकर भेजा है। गुजरात में भी हमने हमारे कई नुमाइंदे और पार्टियों को भेजा, लेकिन जब वो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जब मुसलमानों के हक की बात उठाने की बात आती है, जब दलितों की बात आती है, जब पिछड़े समाज की बात आती है, जब ओबीसी समाज की बात आती है, जब हम पर जुल्म होता है, उस वक्त अगर कोई हक की आवाज उठाने वाला अगर कोई है, अगर कोई शेर है तो असदुद्दीन अवैसी है। उसके अलावा और कोई नहीं है। 543 में से 542 गूंगे होते, सिर्फ एक शेर आवाज उठाता है और उसी शेर की पार्टी के अंदर हमें जुड़ना है। हम उसी शेर की पार्टी को हमारे हाथ मजबूत करने, उनके ही गुजरात के सदर हमारे साबिर भाई काबलीवाला की टीम को हमें मजबूत करना है और गुजरात के कोने कोने तक एआईएम पार्टी का नाम पहुंचाना है। 6 वर्षों के अंदर एआईएम पार्टी चुनाव लड़के जब कॉर्पोरेशन में आई, उसके बाद गुजरात में हमारे पास कोई एमएलए नहीं है, हमारे पास गुजरात में कोई एमपी नहीं है, हम कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़े। लेकिन उसके बावजूद गुजरात में जहां कहीं भी मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ हो, गुजरात में जहां कहीं भी दलितों पर अत्याचार हुआ हो, શબ્દોનો ઉપયોગ કરેલો છે. નુપુર શર્મા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે બીજેપી. તો હવે આ હાઇલાઇટ થવા માટે એક ફેશન એવું થઈ ગયું છે કે આ લોકો દર 15 દિવસે કે 20 દિવસે એકાદ કોઈ જાહેરાત આવે છે અને અમે અરજીઓ આપીએ છીએ.